हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल फ्लाई लाइक विंग्स। मेरा नाम अभ्युदय है और सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग अवर चैनल फ्लाई लाइक विंग्स। दिल से उन सभी को शुक्रिया जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। और आज हम लोग देखने जा रहे हैं। आज ये वीडियो बहुत स्पेशल है मेरे लिए, क्योंकि आज बहुत दिनों बाद मेरे साथ मेरे पापा आए हैं इस वीडियो में मेरा साथ देने के लिए। और बहुत ही अच्छी तरीके से हम अपनी लोकेशन, अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच चुके हैं। और मुझे नेचर से बहुत प्यार है, इसलिए मैं बहुत खुश हूं, क्योंकि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि मेरे चारों तरफ जंगल है, पेड़ पौधे हैं, ठंडी ठंडी हवा है। और चलिए इस वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो जैसे कि आप मेरे चारों तरफ देख रहे हैं, मेरे चारों तरफ आपको घना जंगल देखने को मिलेगा। और यहाँ हमें देखने को मिलेंगे बहुत घने जंगल, नदियाँ। यहाँ चारों तरफ नदियाँ हैं, जिस नदी का नाम है पैरी नदी, जो कि आप मेरे पिछले वीडियो में देख सकते हैं। और जैसे कि मैंने पैरी का नाम ले लिया है, पैरी माता जी का नाम ले लिया है, पैरी नदी का नाम ले लिया है, तो इससे आपको समझ जाना चाहिए कि मैं गरियाबंद वाले इलाके में घूम रहा हूँ। ये वीडियो भी दोस्तों गरियाबंद की एक और स्पेशल लोकेशन है, जहाँ पे हमें देखने को मिलेंगे बहुत घने जंगल, पेड़ पौधे, छोटी छोटी नदियों की धाराएं, खेत, लहराती फसलें, गांव के लोग, गाय बैल, लकड़ी, चूल्हा, नेचर से जुड़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं यहाँ पे। और यहाँ की हसीन खूबसूरत वादियाँ, ये घना जंगल जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इन्हीं जंगलों के बीच एक पहाड़ी है दोस्तों, जिस पहाड़ी में आज हम लोग चढ़ने जा रहे हैं। और इस पहाड़ी की खास बात यह है कि ये पहाड़ी गरजती है, अपने आप में ही ये पहाड़ी गरजती है। और इस पहाड़ की जो चट्टानें हैं, इस पहाड़ की जो चट्टानें हैं, इस चट्टानों से घंटियों की तरह मधुर ध्वनि हमें सुनाई देती है। और इस पहाड़ी में जो चट्टान है, एक ऐसी चट्टान है जिसमें सिक्के तक चिपक जाते हैं। और इस पहाड़ी की चोटी में विराजमान है गरजई माता। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं इस बहुत ही विशाल पहाड़ को, जिसकी खास बात यह है कि यह पहाड़ अपने आप में गरजता है और जिसका नाम है गरजई धाम। ओह माय गॉड, यहाँ से देखने के बाद दोस्तों क्या बोलूँ मैं। तो अभी मैं गरजई धाम के लोकेशन में पहुंच चुका हूं और मेरे ठीक इस तरफ लेफ़्ट तरफ
वो पहाड़ है। और रास्ते में आते ही आपको ये पहाड़ देखने को मिल जाता है, और पहाड़ की चोटी में जो मंदिर है बना हुआ, वो मंदिर भी आपको देखने को मिल जाता है, और उससे आपको अंदाज़ा लग जाता है कि कितना ऊंचा पहाड़ है। तो हमने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी है, हमारे बाजू में ही ये पहाड़ है जो अपने आप में ही गरजता है। कुछ इस तरह से ये लोकेशन दिखाई देती है। यहाँ हनुमान जी की मूर्ति बनाई गई है, वहाँ एक महिला की मूर्ति है जो कि गमला पकड़ के है। और दोस्तों यहाँ पे ये एक मंदिर है, अभी पहाड़ चढ़ने की शुरुआत नहीं हुई है, और यहाँ पे सामने ही मंदिर है माता जी का, और इन्हीं का आशीर्वाद लेके हम लोग, दुर्गा माता जी हैं, अब इन्हीं का आशीर्वाद लेते हैं। और ठीक इनके सामने ही है, मेरे सामने है, ये सीढ़ियाँ है जो हमको ऊपर उस पहाड़ के चोटी तक पहुँचाएगी। तो इनका आशीर्वाद लेते हैं और ऊपर चढ़ना प्रारंभ करते हैं। चलिए ऊपर चढ़ते हैं। नमस्कार पंडित जी, ये यहाँ के पुजारी जी हैं। धन्यवाद। आपका नाम बता दीजिए। रेवाराम ध्रुव। ध्रुव, अच्छा। यहाँ पे पंडित जी मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ ना? हाँ। ऊपर पहाड़ में एक ऐसी चट्टान है जो घंटे की तरह बजती है, वह असली माता का स्थापना है वो। अच्छा। हाँ हाँ। वही है उसका स्थापना माता का, उसके पहली पूजा होते। हाँ वो घी चंदन का टीका लगते हमें, वो लाली वाली नहीं चली, ब्रह्मचारिणी माता है। आप तो जा रहे हो, देख लो। अच्छा, और वो जो चट्टान है जिसमें आवाज़ आती है? हाँ वो तो असली माता का स्थापना है ना, वही। अच्छा, घंटा है वो, वो घंटा है वो? हाँ माता का घंटा है वो। नालिहर में पूरा बजा, पूरा आवाज़ देता है। अच्छा, घंटी जैसी आवाज़ करती है ना? हाँ। अच्छा अच्छा, तो हमको इजली मिल जाएगी देखने वो? हाँ ऊपर कोई है बताने के लिए? बाबा है ना, बाबा जी है ना? हाँ। चलिए उनसे मैं मुलाकात कर लेता माता के घंटा हरे हुआ जी। और उसे नारियल से ठुकराने से ठनन ठनन आवाज आता है। अच्छा, नारियल से? हाँ नारियल से। तो दोस्तों अब मैं, पापा और भैया जी लोग, इनके आशीर्वाद से अब हम लोग ऊपर चढ़ते हैं। हम लोग अपनी प्रक्रिया शुरू करते हैं ऊपर चढ़ने की। तो चलिए शुरुआत करते हैं। ठीक है भैया, हम लोग ऊपर चढ़ के आते हैं। तो हमने अपना पहला स्टेप रखने वाले हैं, शुभ लाभ लिखा है यहाँ पे। यहाँ जूता उतार के ऊपर चढ़ना है। तो दोस्तों अब हम शुरुआत कर रहे हैं चढ़ने की इन सीढ़ियों पे, और शुरुआत तो अब कर चुके। ठीक मेरे आप देख सकते हैं सामने सीढ़ियाँ हैं। यहाँ पे बताई जाती है कि 400 सीढ़ियाँ हैं जो कि आपको इस पहाड़ की चोटी तक लेके जाती है। और मेरे साथ मेरे पापा जी चल रहे हैं थैली पकड़ के। इस थैली में हमारे केले, छोटे छोटे से स्नैक्स हैं, जिसके अलावा हमने कुछ नहीं खाया। और जब भी कोई ऐसा काम होता है जिसमें चढ़ना पड़ता है, उस काम में मैं पापा को लेके आ जाता हूँ। जब कोई चढ़ने वाला कार्य रहता है तो उस कार्य में पापा को लेके आ जाता हूँ मैं। तो धीरे धीरे ऊंचाई बढ़ते जा रही है, और इस तरह अब आपको देखने को मिलेगा पहाड़। और अरे वहाँ पे झील है, वो वहाँ पे छोटा सा तालाब है। हम लोग हैं दोस्तों छत्तीसगढ़ के गरियाबंद ज़िले से 15 किलोमीटर की दूरी पे स्थित मदनपुर गांव से 6 किलोमीटर की दूरी पे ये लोकेशन है, और जिस लोकेशन का नाम है गरजई धाम। और यह लोकेशन आप इजीली गूगल मैप की सहायता से आप यहाँ तक इजीली पहुँच सकते हैं। और रोड बहुत अच्छी है, कहीं पे भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी रोड को लेकर। और हमने अपनी चढ़ाई शुरू कर दी है, और अभी से थकान महसूस होने लगी है। तो अभी बात करते करते, अपना इंट्रो बताते बताते हम लोग ने 100 सीढ़ी पार कर ली है, 100 सीढ़ी पार कर चुकी है, और अभी 300 सीढ़ियाँ और बची है। सांस अभी से फूल गई है। मेरा हाल, अभी 25 साल का हूँ तो ये हाल है। अभी देखो मेरे साथ चल रहे हैं 62 साल के मेरे पप्पा जी। और
मेरे ठीक पीछे नज़ारा जो आप देख सकते हो, देखो दूर तक दिख रही है पहाड़ियाँ। 100 सीढ़ियाँ ही पार करें और कितनी खूबसूरत नज़ारे हमको देखने को मिल रहे हैं। और आशा है कि हमको टॉप से और भी बहुत खूबसूरत नज़ारे हमें देखने को मिलेंगे। और पापा देख सकते हैं आप पीछे आगे बढ़ते हुए, और मैं भी कोशिश कर रहा हूँ उनके कदम से कदम मिलाने की। तो दोस्तों अभी हम लोग ने सिर्फ 200 सीढ़ियाँ पार करके आधे रास्ते तक पहुँचे। अभी 200 सीढ़ियाँ और बाकी है ऊपर चढ़ने के लिए। और यहाँ पे होल्ट लिया है, अपने आप होल्ट लग जाता है, कुछ करो या ना करो अपने आप होल्ट लग जाता है कहीं पे भी हम जब थकान हो जाती है। लेकिन रुक रुक के चलना और चलते रहना, ये सीख दिया है ढोलकल ने। लंबी दूरी, कितनी भी दूरी लंबी हो, अगर हम लोग रुक रुक के संयम के साथ और पेशेंस के साथ चलते रहें, रुक रुक के ही, तो हम लोग अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। यही चीज़ मैंने ढोलकल में चढ़ते हुए सीखी है। आप मेरे ढोलकल वाले वीडियो को देख सकते हैं, उसकी ऊंचाई 3000 फीट है। पर जो पहाड़ी है जहाँ माता जी विराजमान है, उसके आसपास कुछ गुफाएं हैं छोटी मोटी, जिनमें वर्तमान में बोल रहे हैं पंडित जी लोग बता रहे हैं कि एक तेंदुआ का निवास है। तो हम लोग थोड़ा जल्दी जाके सावधानी पूर्वक उसका दर्शन करके, उसका दर्शन आपको भी करवाते हैं मंदिर माता रानी का, और उसके बाद नीचे आते हैं। फिर मिलते हैं आपसे ऊपर, आइए। चलिए, यहाँ पे घटवारीन माता जी की मूर्ति है जो आप देख सकते हैं। यहाँ पे घटवारीन, जय माँ घटवारीन। तो जंगल में आओ और बंदर ना हो, ऐसा हो सकता है? नहीं, यहाँ पे भी बंदर हैं और उछल कूद कर रहे हैं। जिस तरह आप देख सकते हैं कितना बड़ा बंदर है, वो देखिए बच्चे लेके जा रहे हैं। अरे मेरे ऊपर भी बंदर है। यहाँ बंदर लोग का घर है। चलिए अब हम लोग बातें कम करते हैं और चढ़ते हैं। और यहाँ पे जो चट्टाने, यहाँ से चट्टाने दिखने लगी है। लो अपन पहुँच भी गए, हम लोग पहुँच गए दोस्तों। आधा घंटा भी, शायद आधा ही घंटा लगा होगा और हम लोग टॉप तक पहुँच गए। और यहाँ से मेरे को देखने को मिल रही है दुकान है, या फिर सबसे पहले तो हनुमान जी हमें देखने को मिलते हैं। हनुमान जी हैं और कुछ पीछे का नज़ारा इस प्रकार है। ये सीढ़ियाँ जिससे हम आए उसके द्वारा, और पीछे दूर तक दिखाई देता खूबसूरत नज़ारा। और ये घना जंगल, ये दोस्तों हनुमान जी जहाँ पे विराजमान है, ये उनके पास जो पेड़ है ये बेल का पेड़ है। ये बेल का पेड़ है जो जिनकी पत्ती जो है शिवलिंग में अर्पित की जाती है श्रद्धालुओं के द्वारा। लगी हुई है। तो दोस्तों हम लोग ऊपर इस पहाड़ के शिखर तक पहुंच गए हैं, चोटी तक। और यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया, यहाँ पे एक हनुमान जी की मूर्ति है। जैसे आप सीढ़ियों से ऊपर तक पहुंच जाते हैं, आपको पहले ही हनुमान जी के दर्शन होते हैं। उस हनुमान जी के मूर्ति के पास में ही एक पेड़ है, जो जिस पेड़ को क्या बोलते हैं पापा? बेल का पेड़ है, जो माता को चढ़ाने के काम आता है। और ठीक यहाँ पे एक दादाजी हमें मिल गए हैं। और दादाजी ने यहाँ पे, जैसे कि ठीक नीचे जब हम शुरुआत कर रहे थे सीढ़ी पे चढ़ने की, तो वहाँ पे एक पुजारी हमें मिले थे। और पुजारी ने हमें बताया था कि यहाँ पे तेंदुआ है जो यहाँ पे आता है। तो मैंने ऊपर पहुँच के दादाजी से मिला, बहुत सारी बातें करी और उनसे ये भी जाना कि यहाँ पे सच में तेंदुआ आता है कि नहीं। तो उन्होंने कहानी बताई और मैं चाहता हूँ वो आप भी सुन लीजिए। तो दादाजी आप अपना नाम पहले बता दीजिए। हाँ, मेरा नाम अनुज राम है। जी मैं कोपे कसम रहता हूँ। जी जी कोपे कसम मेरा घर है। जी और अगले माह जी 12 माह में 27 तारीख को, जी हाँ, 3 बच्चा लेकर तेंदुआ आए थे। और वहाँ बेल पेड़ के नीचे रेती है, रेती में सो गए माँ और बच्चे लोग दूध पीने, हाँ दूध पिए। उसके बाद में खेलने लगे और उस तो मैं टार्च मारा, जी इधर टार्च मारा भाई। जी जी तो फिर चारों, पहले मैं उठ कर
चलने लगा, उसके बाद में बच्चा पीछे पीछे तीनों तीनों चले। जी। और यहाँ का तो कहानी कुछ दूसरा है क्या। अब ये प्राकृतिक क्या है, बहुत पुराना प्राचीन हाँ, जमाना बाप दादा में से चले आ रहा है। और वहाँ का जो एक पत्थर है जो शंखनाद घंटा का नाम से जाना जाता है, उसमें आवाज़ है। और ये चारों पारा जैसे कोई भी पहले हैजा ढुकी आए नहीं का। हाँ हाँ तो प्राकृतिक हाँ आपदा, प्राकृतिक बीमारियों है। वाली। तो आप ऐसे जैसे बिना बादल के, हम्म, हाँ बादल जैसे गरजती। अच्छा, हाँ वैसे गरजता था। हाँ वैसे गरजता था और अभी भी है। हाँ। कोई भी कुछ ये हो जाता है ना, जानकारी देता है। अच्छा, अपने आप आपदा को, हाँ आपदा आने से पूर्व वो गरजता है, इसलिए उसको गरजई माता के नाम से जाना जाना जाता है। जाता है। मतलब जो भी आपदा आती है, परेशानी आने वाली होती है, हाँ। उससे पहले ये गरज के संकेत दे हाँ देते हैं संकेत दे देता है। कि कुछ आपदा आने वाली है, हाँ इसलिए गरजते हैं। गरजते हैं, अच्छा, तो ये पहाड़ की मान्यता ये है कि ये गरजता है गरजता है। और पहले ही आपको चेतावनी दे देते हैं, हाँ सचेत कर देते हैं, है ना। हाँ इतना शांत है दादाजी यहाँ पे, कितना अच्छा लग रहा है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, इतना शांत लग रहा है। पेड़ पौधों की भी आवाज़ उतनी नहीं है। हाँ, शाम होन दे ओकर बाद में सुनू यहाँ ये सब डायरेक्ट हिमन गरजते गरजते हैं, हाँ गरजते हैं। आज भी गरजते हैं। हाँ अरे वाह। हाँ शाम को हाँ शाम को कैसा गरजेगा वो? अने रू 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 गरजते गरज ही है। अच्छा हाँ है। तो दोस्तों अभी बहुत सारी कहानी सुनी, आराम किया, और अब हमारे साथ एक बहुत अच्छे गाइड, हमारे दो मार्गदर्शक मिल गए मुझे। पुजारी बाबा। पुजारी बाबा हैं, और ये दोनों हमें लेके जा रहे हैं, दादाजी हमें लेके जा रहे हैं ऊपर तक, जहाँ पे विराजमान है गरजई माता जी। तो गरजई माता जी विराजमान है वहाँ पे, और वहाँ ऊपर से जो नज़ारा देखने को मिलेगा, मैं उसी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा हूँ। और आप पापा भी इंतज़ार कर रहे होंगे शायद, क्योंकि पहाड़ चढ़ने का मज़ा तभी आता है जब आप ऊपर से उस नज़ारे को देखते हैं। आप पूरी मेहनत करके ईमानदारी से ऊपर तक पहुंचते हैं, और ऊपर से उस मेहनत की सफलता उस नज़ारे से मिलती है देखने के बाद। धूप काफ़ी अच्छी है, जैसे कि आप मेरे ये देख सकते हैं। और वहाँ पे जो टेंट बना हुआ है, छोटे से घर, वहाँ पे हम लोग बैठ के बात कर रहे थे। और यहाँ चारों तरफ चट्टानें हैं। और हाँ, दादाजी ने ये भी बताया कि ये चट्टानें, ये पहाड़ आज भी गरजता है। वे रात यहाँ रुकते हैं, दादाजी यहीं रात गुजारते हैं, और उन्होंने सुना है इस आवाज़ को। बादल की तरह गरजता है ये पहाड़, और ये दादाजी रोज़ सुनते हैं इस आवाज़ को रात को। और ये तभी संभव हो सकता है दोस्तों, ये आवाज़ को सुनना तभी संभव हो सकता है जब हम लोग यहाँ पे शांति से एक रात रुकें, तभी सुन सकते हैं। और ये चीज़ दादाजी कर रहे हैं। दादाजी यहाँ के पुजारी हैं। ओ माय गॉड, ओ क्या नज़ारा, यहाँ से देखने के बाद दोस्तों सब कुछ भूल जाएगा इंसान। क्या बोलूँ मैं, यहाँ से देखने के बाद हाय 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 हाय। अरे दादाजी, आप इतना अच्छा नज़ारा रोज़ देखते हो। कितना अच्छा है। ये हमारा गांव हो जो दोस्तों टावर दिख रहा है। कौन सा? वो वाला टावर? हाँ ओप्पो पे का गरजई माता धाम से जो नज़ारा हमको देखने को मिल रहा है, नीचे से वो दिल क्या सब कुछ खुश कर दिया मेरे अंदर का। ये देखिए,
से पत्थर और है चौड़ा, ये नीचे में। हाँ तो वहाँ बैठता ये है, सूर्य के प्रकाश लेने के लिए बैठता निकलते है। हैं। हाँ हाय साहब। हाँ तो आप मतलब भी पता नहीं हुई, हम पता नहीं हुए तो का बताते चिड़ई मन नान नान छोटे छोटे चिड़ई, चिल्लाते होंगे। हाँ वो मन है रोजी करके चिल्लाते होते हैं। तब तब- जानकारी हुई कि हाँ एक कोई न कुछ तो कुछ है। बैठा है। तो चुपचाप यहाँ से ऐसे के जाओ वो पत्थर से। आपको बैठे दिखा है क्या गाजर? हाँ देखे हैं। अरे वाह। हाँ रोज ही बैठता है होगा क्या, सुबह सुबह? नहीं अभी 2-3 दिन पता नहीं चला। यहाँ पता बताने वाला है यहाँ। दोस्तों दादाजी बता रहे हैं कि वो वहाँ कहीं पे चट्टानों में वो लेपर्ड वहाँ पे बैठता था इन चट्टानों पे, और बता रहे हैं, दादाजी बोलते हैं कि वो धूप सेकता है यहाँ पे इन चट्टानों पे बैठकर सुबह सुबह। और चलिए दोस्तों दर्शन करते हैं। यहाँ पे इस पहाड़ के चोटी पे विराजमान है माता गरजई। चलिए उनके दर्शन करते हैं। यहाँ पे दोस्तों गरजई माता जी विराजमान है, ये मंदिर है। चलिए यहाँ पे माता जी को देखते हैं। यहाँ से भी माता जी के सामने से भी बहुत अच्छा नज़ारा, और मेरे सामने गरजई माता। जय माता जी। दोस्तों हमने माता जी के दर्शन कर लिए, और यहाँ बाजू में ही आपको जो आवाज़ आ रही है, ये कोई घंटी की आवाज़ नहीं है, ये उसी चट्टान की आवाज़ है जिससे घंटी की तरह मधुर ध्वनि सुनाई देती है। यहाँ पर आके और बाबा जी के माध्यम से हमें वो आवाज़ हम सुनाई दे रही है, और मैं इच्छा लेके आया था, बड़ी उम्मीद से आया था कि मुझे ये आवाज़ सुनाई दे, और मुझे वो आवाज़ सुनाई दे रही है। सुनिए। सुनिए। वो वहाँ पापा जी के पास पहुँच गया। आप लोग भी बजा के ही कर लो। मैं भी बजा लूँ? हाँ बजा लो। धन्यवाद दादाजी। दादाजी बोल रहे हैं मैं भी बजा के देखता हूँ, मेरे से बजेगी कि नहीं। अरे बाप रे बाप, इधर ही। अरे वाह, घंटी की आवाज़ आ रही है। पता नहीं मेरे कैमरे पे रिकॉर्ड हो रही कि नहीं। दोस्तों आपको सुनाई दे रही है? वाओ वाओ, देखो दोस्तों, अनबिलीवेबल, सच में। बाबा जी क्या बोल रहे थे, जैसे यहाँ के जो वैज्ञानिक बोल रहे हैं, जी जी। है ना, हाँ कि ये सब में ग्रेनाइट है, हाँ। लेकिन आवाज़ इसी पत्थर से क्यों आ रही? बाकी से भी ठोकने पे आना चाहिए ना, नहीं आती। जी। और जैसे ये अभी इसे ठोक के देख लो, नहीं आएगी। इसे यार। ठोक रहे नहीं आएगी, ये भी उठा हुआ है। दोस्तों यहाँ पे बहुत से पत्थर हैं, बहुत सी चट्टानें, लेकिन वहाँ पे ये आवाज़ नहीं आ रही है। देखिए जैसे आपको मैं इस पत्थर से भी दिखा सकता हूँ बजा के, देखिए वो आवाज़ नहीं आ रही कहीं पे भी। आप नहीं आ रही है वो आवाज़, लेकिन आप जब इस पत्थर में, जो मंदिर के पीछे ही है, मंदिर के जस्ट बाजू में ही ये चट्टान है, जिसे ठोकने पर आपको घंटी की आवाज़ सुनाई देती है, और ये बहुत आश्चर्य की बात है। वाओ, नेचर ने घंटी का आविष्कार बहुत पहले से करके रखा है। आओ इधर आओ, एक और बता रहे हैं बाबा जी। और बाबा जी यहाँ पे और कुछ बताना चाह रहे हैं, चलिए उससे भी कवर कर लेता हूँ मैं। अच्छा। हाँ जिस टाइम में होल जब लगे तो इतना ही गड्ढा गया है, उसके बाद में सूखा निकलता था, सूखा ही यानी होल कर रहे थे। हाँ वो खून निकलने लगा, बंद कर दी गाड़ी। अरे खून निकल रहा था? हाँ खून निकल गया। क्या बता रहे हैं? जब इसको मंदिर बनाने के लिए, इस पत्थर को तोड़ने के लिए होल कर रहे थे, हाँ। तो कुछ देर तक तो वो फिर सूखा फूट सूखा, निकली यानी पत्थर से, और उसके बाद में खून निकलना शुरू हो उसके गया। बाद वो पत्थर से खून निकलना। किस पत्थर से? ये 2 टुकड़ा हुआ है ना ये पत्थर। अच्छा, 2 टुकड़े हो गए। हाँ, इससे खून निकलना शुरू हुआ। हाँ
उसके इसको बाद फिर बंद। अर्जी विनती किए ना, तब वो तोड़ने की अनुमति मिला है। हाँ, अर्जी विनती के बाद फिर हाँ, ये तोड़ेगा है पत्थर को। मतलब माता जी की अनुमति लेने के बाद इसे तोड़ा गया है। हाँ हाँ, नहीं तो खून निकल रहा था। खून निकल रहा था, ड्रिलिंग कर रहे थे तोड़ने के लिए। तो चमत्कार ही है। हम्म, अगर आपको एक्चुअल चीज़ समझनी है तो आपको लोकेशन में आना ज़रूरी है। आप कहीं सुनी बातों को समझकर एग्जैक्ट नहीं समझ पाएंगे कि एक्चुअल में है क्या। एग्जैक्ट आपको तभी पता चलेगा जब आप लोकेशन पे आते हैं, इस तरह विज़िट करते हैं और अपनी आँखों से इन सारी चीज़ों को देखते हैं, तब आपको समझ में आता है कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं। नेचर हमें क्या क्या चीज़ दिखाता है, अद्भुत और अविश्वसनीय। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं दोस्तों और नारियल एक कहाँ ऐसी तोड़ूंगा चट्टान हाँ, जहाँ पे सिक्का चिपक जाता है। वहाँ? तो दोस्तों अभी हम लोग इस चट्टान के सामने हैं और इन चट्टान का नाम क्या है, सोनई रुपई। और यहाँ पे सिक्के चिपकते हैं दोस्तों, और पापा ट्राई कर रहे हैं सिक्का को चिपका के देखने का। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 1 रुपए का सिक्का कैसे चिपक गया है। दोस्तों इस चट्टान पे देखिए सिक्के किस तरह से चिपक जाते हैं। तो कुछ इस तरह से दोस्तों इस चट्टान में सिक्के चिपक जाते हैं। सोनई रुपई इस चट्टान का नाम है। और कुछ इस तरह से चट्टान है ये, और यहाँ पे हमने सिक्का चिपका के देखा और सच में सिक्का चिपक जाता है। तो दोस्तों कुछ ऐसा दिखाई देता है गरजई धाम, गरजई माता मंदिर, जो इस भव्य पहाड़ के ऊपर विराजमान है, गरजई माता। कुछ ऐसे दिखाई देती है गरजई धाम। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये ऊंचा पहाड़ जो गरजता है ये पसंद आया होगा, ये पहाड़ पसंद आया होगा, और इस पहाड़ के चोटी से जो नज़ारा देखने को मिलता है कुछ इस तरह, ये देखने में आपको अच्छा लगा होगा। और बहुत खूबसूरत नज़ारा है दोस्तों, बहुत। अभी शाम का समय हो रहा है, सामने ही सूरज ढल रहा है, और जो लाइट इस पूरे लैंडस्केप में पड़ रही है ऑसम है, दिल खुश कर देती है। तो कुछ ऐसा दिखाई देता है दोस्तों गरजई धाम, गरजई माता मंदिर, ये पवित्र पहाड़ जो आज भी गरजता है और हमें सचेत करता है कि हम अपनी नेचर की रिस्पेक्ट करें। तो दोस्तों कुछ ऐसा दिखाई देता है गरजई धाम। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ये ऊंचा पहाड़ जो गरजता है अपने आप में ही अच्छा लगा होगा देखने में। एंड मैं आप सभी से कहना चाहूँगा, थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग आवर चैनल। दिल से उन सभी को शुक्रिया जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है। एंड बी हैप्पी ऑलवेज, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।